बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज संडे है, संडे को मैं निस्बतन रिलैक्स होता हूँ। आज सुबह सुबह मिसेज़ रिहान का फ़ोन आया। ये हमारी पुरानी क्लाइंट हैं और अपनी फैमिली के लिए मशवरे करती हैं। कभी कभी दुखी भी होती हैं, कभी खुश होती हैं, लेकिन हमेशा ऑन बोर्ड रखती हैं। अभी जो इन्होंने कहा, अपनी बेटी के बारे में बताया। बेटी इनकी 22 साल की हैं। वो कहते मेरी इकलौती बेटी है और BS में इसको दाखिला करवाया था। मैं ख़ुद छोड़ने जाती हूँ और ख़ुद उसे लेके आती हूँ। दूसरे सेमेस्टर में वो बिल्कुल बदल गई है। अब वो पूरा रास्ता बात नहीं करती और ख़ामोशी से मेरे साथ बैठी रहती है और आके अपने कमरे में बंद होके भर के किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेती। अच्छा मिसेज़ रिहान, ये जो गुजारिश इस तरह के केसेस में मैंने देखे हैं, ये बच्चियों के ख़ास तौर पे पहली या दूसरी दफ़ा जब ब्रेकअप होता है। अच्छा, ब्रेकअप में कोई बहुत बड़ा घर नहीं तोड़ा जाता, ये एक छोटा सा घर है और जब बच्चे और बच्चियाँ अपनी पढ़ाई पे फोकस करने की बजाय किसी भी अपने हम उम्र क्लास फेलो को पसंद कर लेते हैं और फिर उससे खुद ही तवक्कुआत का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, उसके साथ जीने और मरने का सोचने लग जाते हैं। इस बीच में ना उसके वालिदैन ऑन बोर्ड है, ना इसके वालिदैन ऑन बोर्ड है। और अगर दोनों पूछ लें कि तुम्हें यहाँ भेजा किस लिए, ये पसंद कर ले तो नहीं भेजा था। अब वो डर भी होता है, खौफ भी होता है, पर इसी दौरान सबसे ज़्यादा जुल्म दिल तब सहता है जब उन्हें पता चलता है कि जिसको मैं पसंद कर रही हूँ इसने मुझे थोड़ा सा दिल दिया हुआ है, बाकी थोड़ा थोड़ा दिल मुख्तलिफ़ जगहों पे उसने बांटा हुआ है। जैसे आप सोचो कि कोई, अब तो नहीं रवाज नहीं है, किस ज़माने में लोग लव लेटर लिखते थे, तो कोई एक लव लेटर लिखने के बाद उसकी फ़ोटो कापियाँ करा के 5-6 जगह तकसीम कर दे, तो आप सोचें, आपको पता चले तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि पहली मोहब्बत में और पहली फीलिंग में बड़ी प्योरिटी होती है। और मैंने उनसे कहा कि क्या आपके लिए मुमकिन है बेटी से मेरी बात करवा दें। तो उन्होंने उसके कमरे में गई, उसको फ़ोन दिया और कहा कि अंकल से बात करें। उसने कहा कौन अंकल? तो उसने कहा अख्तर अब्बास अंकल, जिनकी वीडियोस में देखती हूँ। आई डोंट नो दिल पे उसके वो लम्हा सॉफ्ट होके उतरा या क्या उसने फ़ोन लेके तो सलाम किया। तो मैंने कहा अपनी अम्मा से फ़ोन ले लें और दरवाज़ा बंद कर लीजिए, तो मुझे अकेले आपसे बात करनी। अम्मा ने मेहरबानी की, वो चली गई। तो मैंने बच्चे से पूछा, बच्ची के नाम उसका है इफ़्फ़त। इतना खूबसूरत नाम है। फूल में हमारी एक बच्ची होती थी गुजरांवाला से, उसका नाम भी इफ़्फ़त होता था। और एक राइटर भी इफ़्फ़त थी। इफ़्फ़त का मतलब है पाकीज़गी, पाक दामनी, हया का आला दर्जा, किरदार की बुलंदी या सरबुलंदी और वक़ार। तो उसे मैंने अभी कुछ नहीं कहा। तो मैंने उसे कहा कि बच्चे, मुझे एक ही बात आपसे पूछनी है, इन दिनों गाना कौन सा सुन रहे हो? अच्छा, वो हल्का सा मुस्कुराई होगी क्योंकि ज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रही थी। तो उसने कहा कि सर क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ। तो उसने मुझे फिर वो गाना, उसके बोल बताए और मैंने वो लिख लिए। गाना तो उसके 2 हिस्से हैं, बाद में मुझे पता चला। और ये कुछ 7 मिलियन की तादाद में अब तक लोग सुन चुके हैं। 7 मिलियन, 70 लाख। जो दूसरा हिस्सा है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। बाद में मैंने थोड़ा तहकीक की तो पता चला कि इस तरह के मिलते जुलते फिर कई सारे लोगों ने शायद उसी गुलूकार ने गाया। अब चूँकि मेरा फील्ड नहीं है तो मैं उस पर महारत का या जानकारी का कोई दावा नहीं कर सकता। अच्छा, उसके जो अशार बच्ची ने लिखवाए 19-20 का फ़र्क हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप में भी काफ़ी साहिब ज़ौक़ हैं। अच्छा, अगर जिन्होंने नहीं सुना ज़रूर सुनिएगा।
उस पे जो एक क्लाउन सा बना हुआ है, एक बहुत साल पहले एक फ़िल्म आई थी, वो कातिल किस्म का क्लाउन था। गाड़ियों के शीशों पे, कापियों पे, स्टिकरों पे लड़कियों ने पता नहीं क्यों उन्हें वो पसंद आया था। मुझे तो तब भी वो लाल सी नाक वाला बहुत बुरा लगा था। खैर, जो गाना था वो ये था ये जो अब जान जान करते हैं, ये फिर परेशान बहुत करते हैं। ये जो दिल में रहते हैं, ये फिर नुकसान बहुत करते हैं। ये जो फ़ोन रोज़ करते हैं, फिर मैं कौन तो कौन करते हैं। दो उसके जो स्टैंजाज हैं वो मैंने लिखे, बाकी गाना मेरा ख्याल लंबा है। और दूसरा उसका स्टैंजा ये था कि थोड़ा थोड़ा दिल सबके नाम बहुत करते हैं। ये जो सारी सारी रात जगाते हैं, ये जो प्यार जताते हैं, ये फिर बहुत रुलाएंगे। और ये जो चैन सुकून देते हैं, बेचैन बहुत करते हैं। और ये बिल्कुल मज़े का है। ये जो सारे राज बताते हो, यानी लड़कियां जिनको सारे राज बताती हैं, फिर बदनाम बहुत करते हैं। अब गाने के बोलों की शायरी अपनी जगह पे, फीस माना जो शायर हैं लड़के यंग, जो उनकी कैफियत होती है वो उन्होंने गाने का रैप्टा लगाना होता है, वज़न पूरा हो या ना हो, लेकिन इसमें जो फीलिंग है वो बड़ी ट्रू है। तो मैंने फिर इफ़्फ़त से कहा कि मेरे बच्चे, ये जिस जालिम ने हमारी बच्ची का प्यारा सा दिल तोड़ा है, अभी उससे राब्ते में हो या छोड़ दिया है। तो उसने कहा कि आई एम वेटिंग, आई एम प्रेइंग। फिर वो रो पड़ी। उसने उसका नाम भी बताया। उसने कहा मैं उसके लिए सारी सारी रात दुआ करती हूँ कि वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो किसी और के पास चला गया। अब सोचिए, किसी बेटी का दिल अगर इस तरह टूटा हो और वो उस हकीकत को जान ना पाई हो, या जान पाई और मानने पे आमादा ना हो, तो ये एंग्जाइटी नहीं है, ये डिप्रेशन में जाने का बिल्कुल सीधा सीधा। और ये डिप्रेशन का वो अंधा कुआं है जिसमें बच्चे या बच्चियां गिरने के बाद उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई साल ज़ाया हो जाते हैं। अभी मिसेस रेहान इस लिहाज से खुशबख्त हैं कि अपनी बेटी से उनका करीबी ताल्लुक़ है, उसके मिजाज में थोड़ी सी वेरिएशन आई, फ्लक्चुएशन हुई, तो उन्होंने नोट कर लिया। प्लीज़ अपने बच्चों की खबर रखा करें। अच्छा, ये जो मैंने गाने का पूछा, उसका ख़ास पस मंज़र है। यानी किसी का भी दिल की कैफियत अगर जाननी हो, जांचनी हो, तो उस वक्त या उन दिनों जो वो गाना सुन रहा है, इट इंडिकेट्स कि उसका दिल कहाँ लगा हुआ है। टूटे हुए दिलों की ये जो कैफियत है, क्या हम अपने बच्चों से खुल के बात कर सकते हैं कि ये 2-4 साल तो मोहब्बत ना करना, कोई पसंद आए भी तो सब्र कर लेना ना, क्योंकि ना उसकी माँ बाप तुमको उसके लिए पसंद करेंगे, ना ये माँ बाप उसको पसंद करेंगे। और ये जो टाइम पास के बाद बच्चियों का नुकसान होता है, ये जिस बात पे आखिरी मैंने ज़ोर दिया, अब मैंने बहुत खुल के बच्ची से बात नहीं की, क्योंकि पहला उसके साथ था इंटरेक्शन कि ये जो राज बताते हैं फिर बदनाम बहुत करते हैं। जो आपको एक दफ़ा छोड़ देता है किसी दूसरी के लिए, जितनी मर्ज़ी दुआएं कर लें, जितनी मर्ज़ी उसके लिए रोएं और अपने आप को बिल्कुल उसका जूता बना के उसको पहना दें, उनकी वापसी नहीं होती। क्योंकि वो जो उसने लिखवाया था कि फिर तू कौन मैं कौन वाला मामला, और इन्होंने थोड़ा थोड़ा दिल जगह जगह ये भी भंवरे होते हैं और इन मासूम और प्यारी बच्चियों का नुकसान करके ये अगली चले जाते हैं फूल पे। और हमारे निज़ाम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनको रोक सके। ना कोई उस्ताद रोक सकता है, ना कोई तालीमी इदारा, ना वहाँ का हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रोक सकता है। रोकने में शायद कुछ मदद हम और आप मिल के कर सकें, या वालिदैन की क्लैरिटी कर सके। इस पर ज़रूर रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।